सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पाठशाला में मैं प्रस्तुत हूँ एक नए अध्याय, एक नए वीडियो को लेकर, जिसके माध्यम से हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 5 उत्साह अट नहीं रही है कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिमी बंगाल की महिखादल राज्य में सन 1899 में हुआ। इनका परिवार मूलतः गढ़ाकोला उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। निराला की आरंभिक शिक्षा महिखादल राज्य में हुई। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी घर पर सीखी। बंगाल में रहने के कारण उनका बंगला पर जबरदस्त अधिकार था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी अच्छे जानकार थे। चौदह वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनका जीवन सुखी नहीं रहा। उन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नज़दीक से देखा। युवावस्था में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद पिता, चाचा और चचेरे भाई एक एक करके चल बसे। अंत में जब उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई तो कवि का हृदय वेदना से टूक टूक हो गया। साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने निरंतर संघर्ष किया और संघर्ष करते करते ही सन 1961 में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा उनके उपन्यास हैं। लिली, चतुरी चमार, शुक्ल की बीवी कहानी संग्रह हैं। प्रबंध, पद्य उनके निबंध संग्रह हैं। इस प्रकार उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में भी विशेष ख्याति अर्जित की। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला जी छायावाद के कवियों में से एक हैं। उन्होंने प्रारंभ में प्रेम, प्रकृति चित्रण तथा रहस्यवाद से संबंधित कविताएं लिखीं। बाद में वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने शोषकों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। उनकी कविताओं में जहां एक ओर शोषित, पीड़ित एवं लाचार लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव मिलता है, तो वहीं शोषण के विरुद्ध जोरदार आवाज भी सुनाई देती है। भाषा शैली। निराला ने भाव के अनुसार भाषा में भी क्रांति की। उन्होंने परंपरा से चले आ रहे छंदों को तोड़ा तथा बिना छंद के ही कविताओं की रचना की। उन्होंने अपनी रचनाएं मुक्त छंद में की। पहले उनका बहुत विरोध हुआ,
परंतु बाद में उसे स्वीकार कर लिया गया तथा मुक्त छंद में ही कविताएं की जाने लगीं। उनकी भाषा में संगीत का सरगम सुनाई देता है। सामान्य रूप से उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। निराला की भाषा का प्रवाह दर्शनीय है। उन्होंने मानविकरण अलंकार का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। वे हिंदी के दक्ष कवि हैं। पाठ परिचय। उत्साह नामक कविता उनका एक आह्वान गीत है, जिसमें वे बादल को पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूर्ण करने वाले साधन के रूप में देखते हैं। कवि शोषित, पीड़ित एवं लाचार लोगों को प्रेरित करने के लिए बादल का आह्वान करता है कि वह जीवन से हताश निराश लोगों के मन में नया जोश, पौरुष और क्रांति के भाव भर दे। इस गीत में कवि ने अपनी सुंदर कल्पना और क्रांति की चेतना दोनों का समन्वय करके सामाजिक क्रांति में समाज को बदलने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। दूसरी कविता अट नहीं रही है में कवि ने फागुन की मादकता एवं चारों ओर फैले उसकी शोभा का मनोहारी चित्रण किया है। साथ ही बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। सुंदर शब्दों एवं लय से उनकी कविता सुंदर बन पड़ी है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह एवं अट नहीं रही है को। तो आइए पढ़ते हैं उनकी पहली कविता उत्साह को। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। शब्दार्थ। घोर, घोर माने भयंकर, गगन, गगन माने आकाश, धराधर, धराधर माने बादल, ललित, ललित माने सुंदर मनोरंजनकारी, विद्युत छवि, विद्युत छवि माने बिजली की सी शोभा, उर माने हृदय मन, वज्र, वज्र माने कठोर भीषण, नूतन, नूतन माने नई। बिकल, बिकल माने बेचैन, उन्मन, उन्मन माने अनमन, निदाद, निदाद माने तपती गर्मी, सकल, सकल माने सारे, जन, जन माने मनुष्य, अज्ञात, अज्ञात माने अनजान, अनंत, अनंत माने आकाश, घन, घन माने बादल,
तप्त, तप्त माने तपी हुई, धरा, धरा माने पृथ्वी। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बादल का आह्वान किया है। कवि बादल के माध्यम से लोगों के अंदर एक नया जोश, पौरुष एवं क्रांति के भाव भर देना चाहा है। भावार्थ। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, गरजो, तुम सारे गगन को घेर लो। हे बादल, बालक के समान सुंदर दिखने वाले काले घुंघराले बादल, बच्चों की अनंत कल्पना के कोमल बादल, अपने हृदय में विद्युत की छवि अंकित करने वाले बादल, नवजीवन देने वाले कवि के समान बादल, अपने अंदर के विद्युत रूपी वज्र को छिपाकर नई कविता की रचना कर दो। हे बादल, गरजो। आशय यही है कि कवि बादल का आह्वान करता हुआ कहता है कि वह अपनी गर्जना से दीनहीन, शोषित और हताश, निराश लोगों में उत्साह का संचार कर दे, जिससे फिर कोई उनके शोषण का साहस न कर सके और शोषित वर्ग युग के नव निर्माण में अपना योगदान दे सके। आगे कवि बादल को संबोधित करते हुए फिर कहता है, कि ग्रीष्म ऋतु में सभी लोग गर्मी से अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। वे बड़े अनमने से थे। तभी विश्व की गर्मी को दूर करने वाले, व्याकुल लोगों के मनों को शांत करने वाले अनंत बादल अज्ञात दिशा से आए। कवि प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे बादल, गर्मी के कारण यह धरा, यह पृथ्वी तप रही है, तुम इसे जल की वर्षा करके पुनः शीतल कर दो। हे बादल, गरजो। विशेष। इस काव्यांश में बादल की घनघोर गर्जन का बहुत प्रभावशाली चित्रण हुआ है। उसे नवजीवन देने वाले कवि के रूप में प्रस्तुत करना एक मनोरम कल्पना है। यहाँ बादल का क्रांतिकारी रूप प्रकट हुआ है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ में अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, कवि नवजीवन वाले, फिर भर दो में भी अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार है।
बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ में मानवीकरण अलंकार है। वज्र छिपा का तात्पर्य है बादलों के भीतर बिजली की कड़क छिपी हुई है। इसका अर्थ है कवि के हृदय में उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति है। दूसरी कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। शब्दार्थ। अट अट मने समाना प्रवेश पाना। आभा आभा मने चमक ज्योति। फागुन फागुन मने होली के बाद वाला सुहावना मास। नभ नभ मने आकाश। उर उर मने हृदय दिल। मंद मंद मने धीमा। पुष्पमाल पुष्पमाल मने फूल माला। पाट 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 मने जगह जगह। शोभाश्री शोभाश्री मने सौंदर्य से भरपूर। पट पट मने समाना भर जाना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने फागुन महीने की मादकता और चारों तरफ फैले उसकी शोभा का वर्णन किया है। साथ ही बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का भी मनोहारी चित्रण किया है। भावार्थ। कवि फागुन का वर्णन करते हुए कह रहा है कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है, इसीलिए वह प्रकृति के कड़कड़ से फूट रही है। सब ओर प्रकृति का ऐसा सुंदर रूप है कि उसकी शोभा उसकी सुंदरता तन में समा नहीं रही है। फागुन महीने अर्थात बसंत ऋतु में मानव प्रसन्न दिखाई देता है। कवि कल्पना करते हुए फागुन को ही संबोधित करता हुआ कहता है कि सब ओर फूल खिले हुए हैं जो मंद मंद सुगंधों से भरे हुए हैं। खिले हुए फूलों की सुगंध वातावरण में फैल रही है। लगता है कि वह तुम्हारी सुगंधित सांस है। जिससे यह सृष्टि रूपी सारा घर भर गया है। धरती से लेकर आकाश तक सब और तुम्हारा ही सौंदर्य व्याप्त है। लगता है तुमने खुले आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख खोल दिए हैं। सब तरफ तुम्हारी ऐसी मोहक छटा फैली है कि एक पल के लिए भी उससे मैं अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता हूँ। अर्थात मेरा मन एकटक तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। मैं चाहकर भी तुम्हारी ओर से दृष्टि नहीं हटा पाता हूँ। वृक्षों की डालियाँ नए नए पत्तों से लद गई हैं। उनका रंग कहीं हरा तो कहीं लाल है। कहीं कहीं वृक्ष सुगंधित फूलों से ऐसे लद गए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे गले में मादक
गंधों की फूलों की माला पड़ी हुई है। हे फागुन, तुम्हारी शोभा इतनी सुंदर है कि वह संपूर्ण पृथ्वी में भी समा नहीं रही है। विशेष। यहाँ कवि ने फागुन महीने की मादकता, उसकी शोभा एवं बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। भाषा कोमल मधुर लघु शब्दों से पूर्ण तथा प्रभावपूर्ण है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। पाठ पाठ शोभा श्री में अनुप्रास अलंकार है। नहीं रही है घर घर भर पर पर कर, शोभाश्री में अनुप्रास अलंकार है। घर घर पर पर पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो में मानवीकरण अलंकार है। इस कविता में कवि ने बादल के माध्यम से लोगों के अंदर एक नया जोश पौरुष संक्रांति का भाव भर देना चाहा है। यह कविता हमें बादल की तरह जोशीला, गर्वीला, क्रांतिकारी एवं परोपकारी होने का संदेश देती है। अट नहीं रही है कविता हमें प्रकृति प्रेम का संदेश देती है। प्रकृति सुंदर है, वह सभी सुखों का भंडार है। सच्चा सुख प्रकृति में ही निहित है। अतः हमें बादल की तरह जोशीला, क्रांतिकारी, परोपकारी बनना चाहिए तथा प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। शोषित, पीड़ित, लाचार लोगों का सहारा बनना चाहिए। उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। एक नई कल्पना, एक नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तथा युग के नवनिर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो व्याख्यान में शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए
पढ़ने, सुनने एवं समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कविता को ठीक से पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे तथा भली भांति तैयार करेंगे। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।